नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फतेहपुर में गैंगस्टर और एसपी नेता रजा मोहम्मद की बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर चला है। एसडीएम ने 21 अप्रैल 2022 को इस इमारत को अवैध बताते हुए इसे गिराने का आदेश दिया था। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए ये इमारत बनाई गई थी। ये मामला काफी समय से जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था और उसके बाद जिला कोर्ट के आदेश के बाद इसे गिराने की कार्रवाई की गई। करीब 10 थानों की फोर्स के साथ प्रशासन ने यह कार्रवाई की। थाना कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज इलाके में यह कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर जिले में खजूरिया रोड चौड़ीकरण के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को हटा लिया। जिन्होंने नहीं हटाया उन्होंने बुलडोजर से तोड़ के हटाया गया। लेकिन खास बात यह कि अवैध अतिक्रमण की जद में तहसील नौगढ़ की बाउंड्री, कोतवाली की बाउंड्री और मुख्य गेट भी था। इसे बुलडोजर से गिराने पहुंचे अधिकारियों की पुलिस वालों से नोकझोंक हो गई और सीओ और दरोगा जी ने कोतवाली की बाउंड्री और मेन गेट हटाने का विरोध किया। इस दौरान उनकी एसडीएम से नोकझोंक हुई। तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह आ गए आमने सामने, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। ऊपर बात करना मुझे जिससे बात करना तो मैं करिए प्लीज आप करिए अभी करिए आप कहिए ना एडीएम साहब कह रहे हैं जनता तो नहीं करती है ना सर आप जनता भी आ गया और लखनऊ में बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। आज की विशेष बैठक में मायावती फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी। मायावती 18 सितंबर 2023 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं और सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी पार्टी में कद बढ़ सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। पार्टी दूसरे राज्यों के चुनाव में गठबंधन को लेकर भी फैसला कर सकती है। तो मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। आगामी चुनावों पर भी चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। केंद्र सरकार की जनधन योजना को 1 दशक पूरे हो गए हैं। जनधन योजना के 10 साल होने पर नमो ऐप पर क्विज के जरिए पीएम मोदी के हस्ताक्षर की किताब जीतने का एक मौका है और 10 सवालों के उत्तर देने वालों को प्रधानमंत्री मोदी के साइन की हुई किताबें मिलेंगी। ये क्विज आज पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव है। नमो ऐप पर जाकर पूछे गए सवालों के जवाब देकर पीएम के साइन वाली किताबें लोग जीत सकते हैं। सीएम योगी ने सनातन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की है ताकि आपसी फूट से बाहरी ताकतें उसका फायदा ना उठा सकें। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती यहां ना करें। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,
वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मथुरा में ही सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की चुनौती है, इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। वहीं सीएम योगी के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। नजीब की पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पे हमले बढ़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एक धार्मिक कट्टरपंथ सरकार धीरे धीरे आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप भारत की सरकार को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहे हो, आप कहते हैं फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन की लड़ाई मज़हब की लड़ाई नहीं है, फ़लस्तीन की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई है। जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वहीं सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए संतों का कहना है कि सनातनियों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आंख उठाकर देख ले। सीएम योगी ने साफ किया कि बांग्लादेश में जो गलतियां हुई यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। सीएम योगी के एकजुट वाले संदेश पर बीजेपी का दावा है कि ये देश के लिए संदेश है। सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया गया है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।